अगला पार्ट मिस नहीं करना चाहते? अभी लाइक शेयर कमेंट एंड करें। रंगों में इश्क स्टार्ट करते हैं एक संडे की सुबह। मीरा आर्ट फाउंडेशन में सब लोग मिलकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। अनाया ने मजाक करने का सोचा। उसने सबके सामने मुस्कुरा कर कहा, वानिया, लगता है तुम्हारी पेंटिंग से ज्यादा मेरी कॉफी फेमस हो गई है। सब हंस पड़े। वानिया भी मुस्कुरा दी। लेकिन अनाया यही नहीं रुकी। उसने फिर मजाक में कहा, वैसे भी शादी के बाद तुम सिर्फ मेरी असिस्टेंट बन जाओगी। इस बार सब चुप हो गए। वानिया की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उसने कुछ नहीं कहा और वहां से चली गई। गार्डन में वानिया अकेली बेंच पा बैठी थी। अनाया उसके पास आई। क्या हुआ? मैं तो बस मजाक कर रही थी। वानिया ने धीरे से कहा, हर मजाक अच्छा नहीं लगता, अनाया। मेरी पेंटिंग्स और मेरा काम मेरी पहचान है। मुझे बुरा लगा। अनाया को तुरंत अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने वानिया का हाथ पकड़ लिया। आई एम सॉरी। मेरा इरादा तुम्हें दुख पहुंचना नहीं था। वानिया कुछ पाल छुप रही। फिर बोली, एक प्रॉमिस करो। अनाया ने पूछा, क्या? चाहे कितनी भी मस्ती करो, लेकिन कभी मेरी इज्जत या मेरे सपनों का मजाक मत बनाना। अनाया की आंखों में नामी आ गई। प्रॉमिस। मैं हमेशा तुम्हारा सबसे बड़ा सपोर्ट बनूंगी। वानिया हल्की सी मुस्कुराए। ठीक है, इस बार माफ किया। अनाया ने हंसकर पूछा, तो अब कॉफी पीने चले? वानिया ने मुस्कुरा कर हाँ कर दी। दोनों साथ साथ फाउंडेशन के अंदर चले गए। कभी कभी प्यार में छोटी सी नाराजगी भी रिश्तों को और मजबूत बना देती है। उस शाम नाराजगी खत्म होने के बाद अनाया और वानिया अपने अपने घर चले गए। वानिया के घर। वानिया बालकनी में बैठी चांद को देख रही थी। उसकी नानी उसके पास आकर बैठ गई। क्या हुआ बेटा? आज थोड़ी उदास लग रही हो। वानिया हल्की सी मुस्कुराए। बस। अनाया ने मजाक में कुछ ऐसा कह दिया था जो दिल को लग गया। नानी ने प्यार से उसका हाथ पकड़ा। जहां प्यार होता है, वहां छोटी मोटी बातें भी होती है। लेकिन जो इंसान अपनी गलती मान ले, उसका दिल साफ होता है। वानिया ने मुस्कुराते हुए कहा। अनाया ने मुझसे माफी मांग ली। नानी बोली, तो अब दिल में कोई शिकायत मत रखना। वानिया ने हाँ में सर हिला दिया। अनाया के घर। अनाया अपने रूम में खामोश बैठी थी। पापा अंदर आए। क्या बात है? अनाया ने धीरे से कहा। आज मैंने वानिया का दिल दुखा दिया। पापा मुस्कुरा दिए। रिश्ता मजबूत बनाना हो तो सिर्फ प्यार ही नहीं, एक दूसरे की इज्जत भी जरूरी होती है। अनाया ने गहरी सांस ली। मैं हमेशा उसकी इज्जत करूंगी। पापा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मुझे तुम दोनों पर पूरा भरोसा है। रात को अनाया ने वानिया को मैसेज भेजा, गुड नाइट और थैंक यू मुझे समझाने के लिए। वानिया ने तुरंत रिप्लाई किया, गुड नाइट, कल मिलते हैं। दोनों के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई। कभी कभी एक सच्ची बात और एक दिल से बोली हुई सॉरी हाय किसी रिश्ते को और मजबूत बना देती है। अगली शाम वानिया ने हिम्मत करके अनाया को फोन किया। अनाया, मुझे लगता है अब हमें अपने घरवालों से शादी की बात कर लेनी चाहिए। अनाया कुछ पल के लिए चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, मैं भी यही सोच रही थी। वानिया के घर। वानिया ने नानी और मामा को ड्राइंग रूम में बुलाया। नानी,
मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। नानी मुस्कुराकर बोली। हाँ बेटा, बोलो, वानिया ने धीरे से कहा। मैं अनाया से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। रूम में कुछ पाल की खामोशी छा गई। नानी ने वानिया का हाथ पकड़कर कहा, हमने हमेशा तुम्हारी खुशी चाही है। अगर अनाया तुम्हें सच में खुश रखेगी तो हमें कोई ऐतराज नहीं। वानिया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अनाया के घर। अनाया ने पापा और मम्मी के सामने बैठकर कहा, मुझे आपसे एक बात कहनी है। पापा मुस्कुराए। क्या तुम वानिया के बारे में बात करना चाहती हो? अनाया हैरान रह गई। आपको कैसे पता? मम्मी हंस पड़ी। तुम्हारी आंखें सब कुछ बता देती है। अनाया ने हल्का सा शामेट ह्यू कहा। हाँ, मैं वानिया से शादी करना चाहती हूँ। पापा ने प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा। हमारी बेटी की खुशी ही हमारी खुशी है, लेकिन हम पहले वानिया और उसके परिवार से मिलना चाहेंगे। अनाया खुशी से मम्मी पापा को गले लगा लेती है। रात को अनाया ने वानिया को वीडियो कॉल की। दोनों घरवालों ने मिलने के लिए हाँ कह दी। वानिया की खुशी का ठिकाना नहीं था। सच? अनाया मुस्कुराए। अब अगला कदम। हमारे दोनों परिवार की पहली मुलाकात। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। नए सपने अब हकीकत बनने लगे थे। अगले संडे मल्होत्रा मैंशन को फूलों से सजाया गया था। अनाया का परिवार बड़े प्यार से वानिया और उसके नानी मामा का इंतजार कर रहा था। जैसे ही वानिया घर के अंदर आई, अनाया की नजरें उस पर ही रुक गई। वानिया ने हल्का पिंक सूट पहना हुआ था। अनाया धीरे से बोली, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। वानिया शर्माकर मुस्कुराने लगी। ड्राइंग रूम में दोनों परिवार एक साथ बैठे। मम्मी ने प्यार से चाय और नाश्ता सर्व किया। पापा ने वानिया से पूछा, बेटा, तुम्हारा सबसे बड़ा सपना क्या है? वानिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं चाहती हूं कि मीरा आर्ट फाउंडेशन और भी बेड लेवल पा जाए और हर उस बच्चे तक पहुंचे जिसके पास सपने हैं लेकिन मौके नहीं। पापा गर्व से मुस्कुराए। बहुत खूबसूरत सोच है। तभी आरवी ने मजाक किया, अब शादी की डेट भी डिसाइड कर लो। सब जोर से हंस पड़े। अनाया ने शर्माकर वानिया की तरफ देखा। वानिया ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। नानी ने दोनों को देखकर कहा, जहां इतना प्यार और भरोसा हो, वहां रिश्ता जरूर सफल होता है। शाम होते होते दोनों परिवार गार्डन में चले गए। सनसेट के बीच पापा ने मुस्कुराकर कहा, हमें ये रिश्ता मंजूर है। मम्मी ने वानिया को गले लगा लिया। नानी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अनाया और वानिया एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। अनाया ने धीरे से कहा, लगता है हमारी नई जिंदगी की शुरुआत हो गई। वानिया ने जवाब दिया, अब हर सफर सिर्फ तुम्हारे साथ। डोर खादी कियारा और आरवी तालियां बजने लगी। पूरा गार्डन खुशी और दुआओं से भर गया। 2 दिन बाद मल्होत्रा मैंशन एक बार फिर रोशनियों से जगमगा उठा। आज दोनों परिवार मिलकर रोका सेरेमनी की तैयारी कर रहे थे। वानिया ने क्रीम और लैवेंडर रंग का सूट पहना था। अनाया व्हाइट कुर्ता और पेस्टल जैकेट में बहुत खूबसूरत लग रही थी। जैसे ही वानिया हॉल में आई, अनाया उससे देखते ही मुस्कुरा दी। तुम्हें देखकर लगता है जैसे मेरी हर दुआ पूरी हो गई। वानिया शर्मा कर बोली, तुम भी कम नहीं लग रही।
पंडित जी ने दोनों को साथ बैठने को कहा। दोनों परिवार ने प्यार और दुआओं के साथ उन्हें आशीर्वाद दिया। मम्मी ने वानिया के हाथ पर शगुन का टीका लगाया। नानी ने अनाया को गले लगाकर कहा, आज से तुम भी मेरी बेटी हो। अनाया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कियारा और आरवी ने पूरे हॉल को तालियों से गूंज दिया। अब रिंग एक्सचेंज हो जाए। सब हंसने लगे। अनाया ने एक सुंदर सी रिंग वानिया की उंगली में पहना दी। वानिया ने भी प्यार से अनाया को रिंग पहनाई। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। केक काटा गया। सबने मिलकर तस्वीरें खिंचवाई। पापा ने मुस्कुराकर कहा, अगले महीने शादी की तैयारी शुरू करते हैं। अनाया ने वानिया की तरफ देखा। रेडी मिसेस मल्होत्रा? वानिया हंस पड़ी। पहले शादी टू होने दो। सब जोर से हंसने लगे। उस पाल ना कोई डर था, ना कोई दुश्मन, सिर्फ प्यार, अपनापन और एक नई जिंदगी की खुशी थी। चांद की रोशनी में अनाया और वानिया ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से थाम लिया। उनके चेहरे पर एक ही एहसास था, अब हमेशा साथ।